दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि फ्यूचर में मैं एक दिन बिजनेस करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और अपने सारे सपने जो है पूरे करूंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मैं ये काम करूंगा, घर बनाऊंगा, कार लूंगा। इसी कड़ी में दोस्तों आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस किताब में ये बताया गया है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा आज सोच रहे हैं, आपका जो ब्रेन है वो उसी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और वो चीज़ें खुद ब खुद ऐसे होने लगती हैं। यानी कि आप यदि बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि यदि आपने सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट करने लग जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे जाके बिजनेस करने के कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर सुझा देगा, आपको संकेत दे देगा। पूरी दुनिया में जो बिजनेस है वो दोस्तों दो तरीके से किया जाता है, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल ई-कॉम मानवी पर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में आइडिया देते हैं कि यदि आप एक प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे खुद का बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस यानी कि हमें प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, उसमें प्रोडक्ट बनेंगे तब जाके हम सप्लाई करेंगे। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी इतना बड़ा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है वो अब तक कैसे किया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खरीद के लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर ले जाते हैं और होलसेलर से दोस्तों रिटेलर ले जाते हैं, जहां पर शॉप पर जो कस्टमर जाके परचेज करता है। लेकिन दोस्तों ये जो मॉडल है ये पुराना हो चुका है। अब दोस्तों जो समय के साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके हिसाब से अब लोग जो है घर बैठे जो है अपने प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। यदि उन्हें स्वेटर चाहिए, खाना चाहिए, वो मोबाइल निकालते हैं, ऐप खोलते हैं और ठक से दोस्तों ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर जो है एक दो दिन में उनके घर पर भी डिलीवर्ड हो जाता है। दोस्तों सेम काम आप भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी जॉब भी क्विट करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा आपको हैवी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप सिंपल क्या करना है, ना तो आपको फैक्ट्री लगानी, बस एक प्रोडक्ट आप सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से आप बनवाइए और उस प्रोडक्ट को दोस्तों आपको बेचना होता है। अब बेचने के लिए यदि आप वही पुराने मॉडल में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे, तो उसमें आपको लाखों रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी कंपनी के पास जमा करनी पड़ेगी, फिर महीने में आपको लाखों रुपए का माल उठाना पड़ेगा। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत जो है 100-200 पीस से भी कर सकते हैं। मात्र आप मैन्युफैक्चरर से 100-200 पीस बनवाइए और उनको दोस्तों बेचने का जुगाड़ मैं आपको बता दूंगा। बेचने के दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन या तो आप शॉप ले लें। शॉप के थ्रू यदि बेचें तो उसमें भी दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा और आपको अपनी जॉब भी उसमें से क्विट करनी पड़ेगी और आप जो है दुकान में पूरे घिर जाएंगे और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कस्टमर वहां आ जाए, आपकी दुकान सक्सेस हो जाए या नहीं हो जाए। तो दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर यही सिखाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन दोस्तों बेचने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद की वेबसाइट बना के आप बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाकर उन प्रोडक्ट की दोस्तों छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप है, छोटे छोटे जो पोस्ट हैं वो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेज पर डालते हैं और वहां से कस्टमर से डायरेक्ट ऑर्डर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं जो कपड़े डिजाइन करता हूं मेंस कैटेगरी में, एक पार्टिकुलर निच में। तो मुझे सेंस है कि मुझे किस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है, तो उसी तरह के प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरर से बनवाऊंगा। तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि ये बंदा बहुत सालों से, बहुत महीने से वीडियो बनाता है और इससे कपड़े की सेंस है, तो वो आपसे परचेज करेंगे ऑर्डर। तो सेम चीज दोस्तों आप जो है या तो ऐसे बहुत सारे बेच रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आप शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। मैं शॉपिफाई को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है शॉपिफाई से बना रहे हैं। या फिर आप वर्डप्रेस के भी थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। यदि आप वेबसाइट भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वेबसाइट में भी आपका थोड़ा बहुत खर्चा रहता है, आपको उसमें डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग लेनी पड़ती है। डोमेन और होस्टिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन एक ऐसी चीज है, मान लो कि आप मेरे घर पर आना चाह रहे हैं, तो मेरे घर का यदि आपको एड्रेस पता होगा तो आप मेरे घर पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही डोमेन होता है। डोमेन मतलब एड्रेस होता है इंटरनेट की दुनिया में। जैसे गूगल पर यदि किसी का कोई एड्रेस है, वो तो दोस्तों डोमेन है। यानी कि किसी जैसे www.फलाना.com
तो वो एक डोमेन नेम होता है, यानी कि एक तरह का एड्रेस। इंटरनेट की दुनिया में यदि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं किसी वेबसाइट पर, तो आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों होस्टिंग है। यदि आप मेरे घर पर आ गए, मेरे शोरूम में आ गए या मेरी दुकान पर आ गए आपका पता मिलने के बाद, तो फिर दोस्तों यदि आप मेरी दुकान में आ गए तो जो उस दुकान के अंदर जो स्पेस होगा, उसमें जो चीजें होंगी जो आप वहां शो हो रही होंगी, हाईलाइट हो रही होंगी, तो आप मेरे स्पेस में उन चीजों को देखोगे। तो वो जो स्पेस होता है दोस्तों, वो होता है होस्टिंग। तो आपको यदि अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है तो आपको एक डोमेन नेम चाहिए और आपको एक होस्टिंग चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें हैं कई सारी कंपनियां हैं वो ऑफर कराती हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट बनेगी। और तीसरा दोस्तों तरीका है, यदि आप वेबसाइट भी बनाना नहीं चाहते तो आप सीधे सीधे जो है आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हर भारतीयों के मोबाइल में इसका ऐप मिल जाएगा। लगभग 80 करोड़ दोस्तों यूजर हैं हिंदुस्तान में, और उन 80 करोड़ लोगों के मोबाइल में दोस्तों Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो का ऐप जो है ऑलरेडी कंपनियां, मोबाइल कंपनियां इंस्टॉल करके देती हैं। और अब तो लोग गांव में भी दोस्तों Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से ऑर्डर मंगा रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर जो है करोड़ों कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उनका ट्रस्ट है इन कंपनियों के साथ। एक बार को दोस्तों वेबसाइट से जो लोग कतराते हैं खरीदने में, पता नहीं ट्रस्ट नहीं रहता उनको, ट्रस्ट फैक्टर जो है वहां काम करता है। और जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर, वहां पर भी दोस्तों अभी चीजें जी उभर के आ रही हैं, तो वहां पर भी इतना ट्रस्ट नहीं करता है कस्टमर वहां से परचेज करने का। लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू दोस्तों 100% कस्टमर का ट्रस्ट है। तो वहां दोस्तों अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके और प्रोडक्ट दोस्तों सेल कर सकते हैं। वहां करोड़ों कस्टमर हैं ऑलरेडी, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी टेक्निकल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि वहां पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, कैंपेन कैसे लगाते हैं, और दोस्तों जब ऑर्डर आएगा तो कैसे उसे डिस्पैच करना है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो आपको कैसे करनी है, कभी रिटर्न आते हैं तो उसमें कैसे डील करना है। तो ये कुछ आपको दोस्तों स्किल्स हैं वो सीखनी पड़ेगी। आप हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मानी पर ऑनलाइन से संबंधित सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पर। और आपका यदि कोई क्वेरी है तो वो भी दोस्तों आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों होगा क्या कि जो प्रोडक्ट आप लाए हैं, थोड़ा आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा। आप कोई प्रोडक्ट ले आओ, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप पहली बार लेके आए हैं तो आपके ही सारे जो है खरीदेंगे वहां पर Amazon पर, फ्लिपकार्ट पे। हो सकता है जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं वो प्रोडक्ट दोस्तों ऑलरेडी हजारों सेलर ऑलरेडी बेच रहे हो और वो काफी उनकी जो लिस्टिंग है वहां स्टेब्लिश हो। तो आपको प्रोडक्ट पर रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और उस प्रोडक्ट में आप क्या यूनिक चीज ला सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों चाइना से प्रोडक्ट लाकर, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हर भारतीयों के घरों में यूज होती हैं, तो यदि आप कोई प्रॉब्लम है, यदि जैसे आप देखते हैं कि किसी ने दोस्तों जो शूज होते थे घरों में, कि पहले शूज जो है ऐसे ही दरवाजे जहां मेन एंट्रेंस होता है वहां पड़े रहते थे, तो किसी ने सोचा यार इनके लिए कोई रैक बनाते हैं। तो उन्होंने किसी ने रैक बना दी। तो शू जो रैक के ऑर्डर आते हैं वो बहुत सारे आजकल सेल हो रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप ये सोचो कि आप ऐसा क्या प्रोडक्ट लाएं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यदि आपको ये भी आइडिया नहीं आ रहा है तो हम कैसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और कैसे एक प्रॉफिटेबल विनिंग प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, और चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्कशन में, और आप यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढा जाए, एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढा जाए जिससे आपको वो प्रोडक्ट आपका सेट हो जाए फ्लिपकार्ट और Amazon पर। अब सोचिए दोस्तों, यदि आप 100 ऑर्डर भी आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से आने लग गए, तो दोस्तों आपको यदि आप 50-100 रुपये भी प्रॉफिट दोस्तों आराम से मिल जाता है। यदि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आराम से आप एक प्रीमियम प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट मिलने के बाद, लिस्टिंग विस्टिंग सब करने के बाद, आपको जो थोड़ा काम करना पड़ेगा वो कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको जॉब भी आपको क्विट नहीं करनी है। जो आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वो आप काम करते रहें। जब आपका ये बिजनेस अच्छी तरह सेट हो जाए तब आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं। आपको इसमें सक्सेस होना है तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको स्किल्स इसमें सीखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है आपको 1, 2 या 3 घंटे या आधा घंटे आपको बस ये डिसाइड करना है कि मुझे शाम को ये 2 या ढाई घंटे आना है, मुझे लिस्टिंग देखनी है, मेरे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कस्टमर मेरे को क्या फीडबैक दे रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्या रिव्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको करनी है डेली। 2-2.5 घंटे आपको डेली अपने बिजनेस को देने हैं और उसमें सीखना है कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों यदि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर डे जो है 400 500 पीस जो है पर डे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आप भी दोस्तों इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यदि इस बिजनेस के बारे में आप और जानना चाहते हैं, यदि आपका कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।